हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के साथ साथ हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत पहले ही ये चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी, साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई थिंक 11th-12th के पहले भी प्राइमरी स्कूल में आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी या फिर सुना होगा। बट हाँ, आई थिंक उस लेवल में आप लोगों को ये समझ में आता नहीं होगा कि हम लोग किस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। बट नाउ आई थिंक आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते हैं और साथ ही साथ उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आई थिंक आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये फिजिक्स की किस ब्रांच से रिलेटेड है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमको याद रखनी चाहिए अगर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो। साथ ही साथ हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम देने की कोशिश करें, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी का हमको नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखेंगे जो कि एक बेसिक होगी इस सब्जेक्ट के लिए और साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सो अगर मैं प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, देन उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन इसके बाद हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। सो नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आपने बचपन में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। आई थिंक आपने 10th लेवल में सॉल्व किया होगा या 11th-12th में सॉल्व किए होंगे थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग। सो एक पहला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, राइट। क्वेश्चन आपके दो है, कॉन्सेप्ट्स भी आपके इसमें एक डिलीवर हो जाएगा जो कि आपको आगे चल के गलतियाँ नहीं करनी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन रखा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ ए मटेरियल विथ हीट कैपेसिटी C0 फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे C0 की जो यूनिट है वो है आपकी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर मैं इन हिंदी में बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि आपके पास एक ऐसा मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी है 10 ग्राम और बोला गया कि हम लोग बाहर से कितनी हीट सप्लाई करें इस मटेरियल के अंदर या मटेरियल को, ताकि इसका जो टेम्परेचर 50 डिग्री से 100 डिग्री हो जाए। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको हीट ट्रांसफ़र निकालना है फॉर दिस प्रोसेस। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द हीट ट्रांसफ़र टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ ए मटेरियल विथ लेटेंट हीट L एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। और L डिफाइन है वो आपका कैलोरी पर ग्राम में डिफाइन है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि पूछा गया कि आपको एक मटेरियल जिसकी लेटेंट हीट L है, उसका 100 ग्राम क्वांटिटी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, मटेरियल सेम है बट उसके फेज़ चेंज करना चाहूँ, तो आपके पास हीट जो रिक्वायर्ड है या फिर हीट जो ट्रांसफ़र है उसका अमाउंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपके पास दो है, एक है कि आपको इस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करना है और एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रख के उसकी फेज़ चेंज करना है। तो क्वेश्चन दो हैं और कॉन्सेप्ट भी यहाँ से हमको दो चीज़ों में समझ में आना चाहिए। तो एक मिनट सोचिएगा, देन इसके बाद आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। ओके। सो नाउ हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस जो गिवन है 100 डिग्री से 50 डिग्री या 50 डिग्री से 100 डिग्री हमको करना था इस मटेरियल का, तो हमको हीट सप्लाई कितनी चाहिए। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, आपको किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना हो या फिर घटाना हो या फिर चेंज करना हो, तब जो हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला होता है वो होता है हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। गॉट इट। ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब आपके पास सवाल में क्या पूछा जाए, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर फेस चेंज नहीं हो रहा था पहले वाले सवाल में, सिर्फ पूछा गया था कि आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट कितनी सप्लाई करनी चाहिए। तो वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, C डेल्टा T आपने पढ़ा होगा, बट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम लोग चीज़ें अच्छे से समझेंगे कि वो होता है हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। सो हीट कैपेसिटी हम लोग C0 गिवन है एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन था। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 50, जो आपकी हीट कैपेसिटी यहाँ पे आप रखोगे और देन कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो आपको हीट का जो यूनिट है वो भी आपको याद रखना है, क्या है यहाँ पर, कैलोरी।
जो हीट कैपेसिटी का था वो क्या था, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस हीट कैपेसिटी, राइट। सो दूसरे क्वेश्चन में था, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो गई। हम दूसरे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको सेम मटेरियल है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट आपको फेस चेंज करना, तो हीट कितना ट्रांसफ़र करना चाहिए। जब आपके पास सवाल में पूछा जाए हीट सप्लाई के बारे में और बोला जाए कि आपको फेस चेंज करना है, तो ऐसे सवालों में जब भी फेस चेंज की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला होता है m/L। m क्या है, मास या फिर क्वांटिटी उस मटेरियल की, और L है आपकी लेटेंट हीट। गॉट इट। यहाँ पे हीट आपकी दो प्रकार की होगी, एक वेपराइजेशन की होगी और एक आपकी कह सकते हो कि जैसे आइस को कन्वर्ट करना है आपको वाटर में, और वाटर को कन्वर्ट करना है भाप, जिसको हम लोग आई थिंक आपने कहा होगा कि बाष्प एंड भाप के बारे में। आई थिंक जैसे एक गैसियस फेज़ है, एक आपका सॉलिड फेज़ है। तो जब बर्फ़ को आपको वाटर में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पे एक हीट की ज़रूरत होगी जिसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। एक हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है जो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता है। सो ये बात की बात है। बट अब इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन में फेस चेंज की बात करें तो वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है हमारा हीट ट्रांसफ़र का m/L, मास इंटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आया। तो इन दो क्वेश्चन का मतलब ये था कि ताकि आपके पास दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। और जब भी फेस कन्वर्जन या फिर फेस चेंज की बात करेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m/L। L यहाँ पर आपका लेटेंट हीट भी हो सकती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा वो फार्मूला यूज करेंगे। तो आई थिंक अभी तक जो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगाए थे, कोई भी फार्मूला लगा रहे थे, बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। गॉट इट। सो इसके साथ आपको आई थिंक दो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है। देन इसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपके सारे सिलेबस जो कंप्लीट होंगे वो उसी टर्मिनोलॉजी के बेस पे होंगे। तो आई थिंक अभी इस वीडियो में जनरल नॉलेज के लिए दो क्वेश्चन हम लोग डिलीवर करते हैं। देन इसके बाद नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर।